भूमध्य सागर चमक रहा था। अक्टूबर के सूरज के नीचे नीलम का एक नगीना, एक इटालियन क्रूज लाइनर अचिले लौरो शांत पानी में से गुजर रहा था। उसके डेक जीवन से भरपूर थे। हंसी, संगीत, ग्लासों की खनक। यात्री, ज्यादातर बुजुर्ग, धूप की गर्मी का आनंद ले रहे थे। वो अपने सपनों को जी रहे थे, सतह के नीचे छिपे हुए दुस्वप्न से अनजान। जहाज एक तैरता हुआ स्वर्ग था, विलासिता और आराम का संगम। लेकिन सतह के नीचे एक भयावह साजिश चल रही थी, परछाइयों में रची गई एक योजना। इसके सूत्रधार 4 लोगों का एक समूह। उनके चेहरे संघर्ष से कठोर, उनकी आंखें कट्टरता से जल रही हैं। वे पैलेस्टाइन लिबरेशन फ्रंट के सदस्य थे। उनका मिशन दुनिया को दहला देना। मंच तैयार था। डर, हिंसा और निराशा के नाटक पर से पर्दा उठने वाला था। I've got something. I will give you the coordinates. Syria, can you hear? We are waiting instructions. Please reply. सूरज ढलने लगा। डेक पर लंबी अशुभ छाया पड़ रही थी। हंसी और संगीत जारी रहा, अंदर आती अंधेरे से बेखबर। फिर यह हुआ। पलक झपकते ही अचिले लौरो की दुनिया बदल गई। हथियारों से लैस और नकाब पोश 4 लोग जहाज के ब्रिज में घुस गए। उनकी आवाजें तेज और ठंडी, बर्फ के टुकड़ों की तरह हवा में काट रही थीं। यात्री पूरी तरह से बेखबर, स्तब्ध होकर देखते रहे। उनके चेहरे कुछ क्षण पहले तक खुशी से सराबोर थे, अब उस भय को दर्शा रहे थे जिसने जहाज को जकड़ लिया था। अपहरणकर्ता, जिनकी आंखें कट्टरता से जल रही थीं, ने अपना दबदबा बनाने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने भयभीत यात्रियों और चालक दल को जहाज के लाउंज में बंद कर दिया। अखिले लौरो, जो कभी स्वतंत्रता और आराम का प्रतीक था, अब बिब्बी की अंत्यानी, अब एक जेल बन गया था। आतंकवादियों की सनक का बंधक बना एक तैरता हुआ पिंजरा। दुनिया हैरान होकर देख रही थी। अकेले लौरो, जो कभी खुशी और भाग एस्केप का प्रतीक था, अब आतंक और कैद का पर्याय बन गया था। अपहरण की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दुनिया भर के टेलीविजन स्क्रीन पर अपहृत जहाज की तस्वीरें दिखाई गईं। एक बुरे सपने में फंसे यात्री एक घातक खेल में मोहरे बन गए। दिन एक दर्दनाक धुंध में बदल गए। जहाज के लाउंज में बंद बंधकों में दहशत का माहौल था। पसीने और दहशत की दुर्गंध से भरी हवा घुटन भरी थी। अपहरणकर्ता, उनका धैर्य कम होता जा रहा था और अधिक अस्थिर होते जा रहे थे। उनकी धमकियां, उनके हथियारों की आवाज से पंक्चुएटेड पूरे जहाज में गूंज रही थीं। बंधकों में लियोन क्लिंगहोफर भी थे, जो एक बुजुर्ग अमेरिकी थे जो व्हील चेयर पर थे। वह अपनी पत्नी मर्लिन के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए यात्रा कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है। अकेले लौरो पर तनाव स्पष्ट था। यह घने कोहरे की तरह हवा में लटका हुआ था। अपहरणकर्ता रुकी हुई बातचीत से निराश, तेजी से अनियमित होते जा रहे थे। उनका गुस्सा हताशा से भर गया, उबलते बिंदु पर पहुंच गया। तभी त्रासदी हुई। व्हीलचेयर पर सवार बुजुर्ग अमेरिकी लियोन क्लिंगहोफर उनके गुस्से का शिकार बन गए। अकथनीय क्रूरता के क्षण में क्लिंगहोफर को ठंडे खून से गोली मार दी गई। उसका शरीर बेजान और गोलियों से छलनी पानी में फेंक दिया गया। इस क्रूर कृत्य ने जहाज और दुनिया को हिलाकर रख दिया। क्लिंगहोफर की हत्या की खबर ने हवा की लहरों को तोड़ दिया, जिससे लाखों लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा हो गई। दुनिया शोक मनाती थी।
एक निर्दोष व्यक्ति की बेवजह हत्या ने अपहरण को एक राजनीतिक कृत्य से मानवता के खिलाफ एक भयावह अपराध में बदल दिया। लियोन की पत्नी मर्लिन क्लिंगहोफर त्रासदी का चेहरा बन गई। अकल्पनीय क्षति के सामने उनकी शांत गरिमा ने अनगिनत दिलों को छू लिया। दुनिया ने समुद्र में चल रहे ड्रामा को भयावह रूप से देखा। सरकारें दौड़ पड़ी, राजनयिकों ने बातचीत की। अकिले लाउरो और उसके बाकी बंधकों का भाग्य अधर में लटका हुआ था। अपहरणकर्ता अब हताश और तेजी से अस्थिर ट्यूनीशिया के लिए सुरक्षित मार्ग की मांग कर रहे थे। अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ गया। संयुक्त राज्य अमेरिका लियोन क्लिंगहोफर की हत्या से क्रोधित अपराधियों को न्यास के कटघरे में लाने की कसम खाई। दुनिया ने अपनी सांस रोक रखी थी। स्थिति पहले से ही अस्थिर, नियंत्रण से बाहर होने का खतरा थी। अपहरणकर्ताओं ने अपनी स्थिति की निरर्थकता को समझते हुए एक समझौते के लिए सहमति व्यक्त की। वे मिस्र के लिए सुरक्षित मार्ग के बदले में शेष बंधकों को रिहा कर देंगे। एक विमान का इंतजाम किया गया था। आशा नाजुक और अनिश्चित टिमटिमाती हुई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मिस्र का बोइंग 737 काहिरा में उतरा। अपहरणकर्ता उनके चेहरे मुखौटों के पीछे छिपे हुए विमान से उतरे। उन्होंने अपनी आजादी हासिल कर ली थी, या तो उन्होंने ऐसा सोचा था। हालांकि उनका पलायन अल्पकालिक था। ऐसा लग रहा था कि न्याय की लंबी बांह अब उनके साथ पकड़ने वाली है। जैसे ही अपहरणकर्ता उतरे, उनकी मुलाकात मिस्र के सैनिकों के एक समूह से हुई। वे सीधे जाल में फंस गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीव्र दबाव में मिस्र के लोगों ने अपहरणकर्ताओं के लिए अन्य योजनाएं बनाई थीं। न्याय विलंबित लेकिन अस्वीकृत नहीं परोसा जाने वाला था। अपहरणकर्ता, उनके चेहरे भ्रम और भय से सराबोर, जल्दी से पकड़े गए। काहिरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टारमैक पर विजयी वापसी के उनके सपने चकनाचूर हो गए। अपहरणकर्ताओं का आतंक का शासन समाप्त हो गया था, लेकिन अकिले लाउरो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अपहरणकर्ताओं को पता नहीं था कि उनके भाग एस्केप पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही थी। जैसे ही आतंकवादियों को ले जाने वाला मिस्र का विमान भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरा, 4 अमेरिकी नौसेना के F-14 टॉमकैट फाइटर जेट हरकत में आ गए। उनका मिशन विमान को रोकना और उसे सिसिली के सिगोनेला में एक नाटो हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर करना। मिस्र का विमान अमेरिकी फाइटर जेट द्वारा बौना कहीं नहीं जा सकता था। विमान अमेरिकी लड़ाकू जेट विमानों द्वारा एस्कॉर्टेड ने नाटो हवाई अड्डे पर एक मजबूर लैंडिंग की। पकड़े गए और प्रत्यर्पित किए गए अपहरणकर्ताओं को एक ऐसे मुकदमे का सामना करना पड़ा जिसने दुनिया को जकड़ लिया। न्यायालय विचारधाराओं का अखाड़ा बन गया। अभियोजन पक्ष ने अपहरण, किए गए आतंक और लियोन क्लिंगहोफर की ठंडे खून से हत्या का एक द्रुतशीतन विवरण प्रस्तुत किया। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने अपहरणकर्ताओं को स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया, उनके कार्यों को उनके कारण से उचित ठहराया। मुकदमा एक तमाशा था जिसका दुनिया भर में प्रसारण किया गया था। दुनिया ने मोहित और भयभीत होकर देखा, क्योंकि उस भयानक सप्ताह की घटनाओं को ग्राफिक विस्तार से बताया गया था। सबूत भारी और अकाट्य अपहरणकर्ताओं के कार्यों की एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। ज्यूरी ने दिनों के विचार विमर्श के बाद दोषी करार सुनाया। अपहरणकर्ताओं को लंबी जेल की सजा सुनाई गई। न्याय, हालांकि देर से ही सही, परोसा गया था। दुनिया ने राहत की सांस ली। अकिले लाउरो का अपहरण महज एक दुखद घटना नहीं थी। यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस घटना ने सुरक्षा के भ्रम को चकनाचूर कर दिया। इसने सरकारों को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। इस घटना ने अधिक समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता को उजागर किया। दुनिया ने महसूस किया कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है। यह एक वैश्विक समाधान की आवश्यकता थी।
अकिले लाउरो अपहरण, हालांकि एक त्रासदी एक स्थायी विरासत छोड़ गया। यह घटना इतिहास के इतिहास में अंकित है, आतंकवाद की मानवीय कीमत और सतर्कता की याद दिलाती है। इस घटना ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व को भी उजागर किया। कोई भी देश अकेले आतंकवाद को हराने की उम्मीद नहीं कर सकता। अकिले लाउरो अपहरण ने एकजुट मोर्चे की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस घटना ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के पुनर्मूल्यांकन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रेरित किया। अक्टूबर 1985 के उस भयानक सप्ताह की गूंज आज भी गूंज रही है। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी।